Hello my dear students, this is the video part 3 of class 6 of chapter number 5, the Narayanpur incident. Moving to the next page, listen. Dinakar Kaka pulled out a piece of paper from a bulky file he was carrying. I'll read it out to you. I have got the very words. This is what Gandhiji said. Here a mantra, a short one I give you. We shall do or die. We shall either free India or die in the attempt. We shall not live to see the perpetration of slavery. अब तभी दिनाकर काका जो एक फाइल लेकर आए थे उसमें से एक पेपर निकाल कर बोले कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि गांधी जी ने हमें कौन सा एक शॉर्ट मंत्र दिया है, कौन से वर्ड्स गांधी जी ने बोले हैं. गांधी जी गेव अ शॉर्ट मंत्रा, वी शैल डू और डाई. या तो हम इंडिया को फ्रीडम दिलाएंगे और या फिर फ्रीडम दिलाते टाइम शहीद हो जाएंगे, हम गुलामी में नहीं जिएंगे. नेक्स्ट, दिनाकर काका's voice was choked as he came to end. Amma, standing at the door, the glass of still in her hand, wiped her eyes with the end of her sari. Appa looked solemn. Hurrah! Out with the British! Indians never, never, never shall be slaves. Mohan sang in a funny tune as if it were an English song. Appa, Amma and Dinakar Kaka laughed at him, but Babu, as excited as Mohan now, jumped up and down shouting, never, 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 oh Mohan, we are really going to do it. अब जो दिनाकर काका की आवाज़ है, इतना कहकर दिनाकर काका चुप हो गए. अम्मा जो कि ग्लास लेके दरवाजे पर खड़ी हुई थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने साड़ी के पल्लू के साथ अपने आंसुओं को साफ करने लगी. और अप्पा वो सीरियस टू लिसन ऑल दैट. अप्पा काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए थे ये सारी चीज़ों को सुनकर. मोहन खुशी से बोलने लगा, खुशी से बोला कि हम कभी भी गुलाम नहीं रहेंगे. इंडियंस नेवर, नेवर, नेवर शैल बी स्लेव्स. कि भारतीय अब कभी भी ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रहेंगे. वो ऐसे बोल रहा था जैसे कि वो कोई इंग्लिश सॉन्ग सुना रहा हो. और ये सारी कुछ सुनकर उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए. दिनाकर काका, अम्मा, अप्पा ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए. और बाबू भी ऐसे ही उसके पीछे एक्साइटेड हुआ, उसकी सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और सेम वर्ड्स रिपीट करने लगा. नेवर, 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 ओ मोहन, वी आर रियली गोइंग टू डू इट. क्या हम सच में ऐसा करने जा रहे हैं कि जिससे हम फ्री हो जाएंगे ब्रिटिशर्स से. येस यंग फेलो, आई एम ज्वाइनिंग दिस टाइम. तभी मोहन ने रिप्लाई किया, येस वी विल, कि हम ऐसा ही करेंगे. आई एम ज्वाइनिंग दिस टाइम. तो बाबू बोला कि इस टाइम मैं भी आपको ज्वाइन करूँगा. दैट मीन्स मैं भी आपके साथ इस प्रोटेस्ट में जाऊँगा. You will. Mohan rumpled his hair. No more timid little gestures this time. Picketing, hartal, satyagraha and going to jail tamely. We are going all out this time. मोहन बाबू के बालों में हाथ हिलाते हुए बोला कि बाबू तुम हमारे साथ ज़रूर आओगे, पर इस समय इस बार हमने डरना नहीं, घबराना नहीं. हमें ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा. हड़ताल करनी है, सत्याग्रह करने हैं और हो सके तो हमें जेल भी जाना पड़ेगा. वी आर गोइंग ऑल आउट दिस टाइम. ये सब कुछ हम इस बार करने वाले हैं. नाउ मोहन, अप्पा बिगैन स्टर्नली वाइपिंग हिज ग्लासेस. अब अप्पा ग्लासेस को साफ करते टाइम मोहन से कुछ बोलने लगे. यू डोंट सीम टू रियलाइज अप्पा दैट फोर्स इज़ द ओनली थिंग द ब्रिटिश विल अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट. अप्पा अभी उससे कुछ बोलने ही वाले थे कि तुम्हें शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्या है. तभी मोहन फिर से बोला कि पापा यही फोर्स, जो ये चीज़ें हैं, यही चीज़ें ब्रिटिशर्स को समझा सकती हैं और मजबूर कर सकती हैं इंडिया को छोड़ने के लिए. नाउ लिसन. अप्पा लुक्ड वरीड एंड अम्मा लुक्ड अनएक्शियसली फ्रॉम हिम टू मोहन. अब अम्मा और अप्पा जो कि काफ़ी ज़्यादा वरीड थे मोहन को लेकर, क्योंकि मोहन उस प्रोटेस्ट का पार्ट बनने वाला था, प्रोटेस्ट में जाने वाला था, तो उसे कुछ बोलने लगे. अनदर आर्ग्यूमेंट बाबू हु वॉज ओनली 14. अब बाबू बोला कि आप फिर से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर रहे हो मेरे साथ, क्योंकि अम्मा अप्पा उसको समझाने वाले थे
प्रोटेस्ट को लेकर कि तुम अभी काफ़ी छोटे हो। बाबू हु वॉज ओनली 13 रियली, बाबू जो कि अभी 14 साल का था, 13 साल की उम्र थी क्योंकि 14 साल का होने वाला था अभी। 14 इन 7 मोर मंथ्स, अभी 7 मंथ्स के बाद वो 14 का होने वाला था, काफ़ी ज़्यादा छोटा था। wondered how Mohan, even though he was 18, could argue so much with Appa. बाबू ये सारी चीज़ें देख रहा था जो कि अभी 14 ईयर्स का था, और जो मोहन है वो भी 18 ईयर्स का था, और बाबू ने देखा कि कैसे वो अप्पा अम्मा के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है इस चीज़ को लेकर। बाबू वेंट बैक टू हिज रूम, द आर्ग्यूमेंट बिगेन। जब ये सारे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुए तो बाबू अपने रूम में चला गया, बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू गो बैक टू स्लीप एज अम्मा सजेस्टिंग हिम टू गो। अब बाबू भी मोहन को ज्वाइन करने वाला था, उसके साथ जाने वाला था, इसलिए अम्मा अप्पा काफ़ी ज़्यादा वरीड थे। तो बाबू उनके साथ उनके आर्ग्यूमेंट सुने बिना ही अपने रूम में चला गया, बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू गो बैक टू स्लीप एज अम्मा सजेस्टेड हिम टू गो। अम्मा ने उसको जाने के लिए मना किया था, समझाया था, इसलिए अम्मा के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था सोना, क्योंकि उसका बेटा प्रोटेस्ट में जा रहा था। Fine students, so this chapter was related to the protest in 1942. I hope you all understood this chapter, you enjoyed this chapter. Thank you, have a wonderful day.